ललित कला के सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ललित कला के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने ललित कला का अर्थ, उसकी परिभाषा, कलाओं का वर्गीकरण इत्यादि के बारे में चर्चा की है। आज पुनः हम ललित कला के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ललित कला का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक युग तक यदि देखा जाए तो कला का महत्व निर्विवाद रूप से सत्य है। कलाएं मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रच बस गई है। कलाओं के द्वारा ही मनुष्य शांति और सुख का अनुभव करता है। कलाओं की सहायता से हम अपने जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं और कलामय बनाते हैं। किनके सहायता से? कलाओं की सहायता से हम हमारे जीवन को सजाते हैं, उसको संवारते हैं और कलामय बनाते हैं। ललित कलाओं के साथ सौंदर्य आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। सौंदर्य जो है वह ललित कलाओं के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। किसी अच्छी कलाकृति को देखते ही मनुष्य स्वयं ही भाव विभोर हो उठता है और उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। जैसे ही हम किसी अच्छी कलाकृति को देखते हैं, अच्छे दृश्य को देखते हैं, तो हम उसको देखते ही उसको भाव विभोर हो उठते हैं, उसके रसास्वादन में हम लीन हो जाते हैं। यह परमानंद की चरम स्थिति होती है, जहाँ मनुष्य अपने स्वयं को भूलकर केवल आत्मा अनुभूति में डूब जाता है। भारतीय आचार्यों ने कला के जिस उच्च स्वरूप की परिकल्पना की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे भारतीय आचार्यों ने लिखा, लीयते परमानंदे ययात्मा सा परा कला। इस चिंतन में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कला परम आनंद प्रदान करती है वही सच्ची और श्रेष्ठ कला है। अर्थात जो परम आनंद प्रदान करती है उसी कला को सच्ची और श्रेष्ठ कला मानते हैं, और ऐसी कला ही कल्याणकारी भी होती है। कला के रसास्वादन से मनुष्यता की चेतना का गुणात्मक विकास होता है। कला मानवता के स्वरूप को ही बदल देती है। कला मनुष्य की नई प्रतिमा गढ़ देती है। इसीलिए शिक्षा में भी कला का स्थान अनिवार्य रूप से मान लिया गया है और बाल्यकाल से ही कला की शिक्षा दी जाती है। अतः कला का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और मानव जीवन के लिए यह निश्चित रूप से कल्याणकारी है। प्लेटो ने कहा, कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है। ये बात किसने कही? प्लेटो ने, कि कलाएं जो हैं मनुष्य को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाती है। इसी प्रकार सुकरात ने कहा, कलाओं को परमार्थ शास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मानवीय क्रियाओं व विचारों का पोषण करती है, संवर्धन करती है। इनसे भावों का संशोधन, चिंतन की गहनता और चरित्र निर्माण होता है। दृढ़ विश्वास और कल्पनाशीलता का विकास होता है। किनसे? कलाओं से। इस प्रकार कलाएं मानव को परिपूर्णता प्रदान करती है। यह विश्व में विनाशकारी कार्यों को प्रस्फुटित होने से रोकती है
और विश्व की रक्षा करती है। कला मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती है, इसीलिए भविष्य में भी इसका विकास रुकेगा नहीं। सभ्यता के इस विकसित दौर में भी मनुष्य कला के बिना जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके माध्यम और प्रकारों में अंतर आ जाए। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो जो ललित कलाएं हैं, यह मनुष्य के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, सांस्कृतिक व नैतिक विकास की दिशा में कार्यरत रहती है। कौन सी कलाएं? ललित कलाएं। इसमें कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, तुलनात्मक प्रवृत्ति, आत्म प्रकाशन और आत्मनिर्णय की क्षमता का विकास होता है। अतः ललित कलाएं अत्यंत महत्वमयी है व मानव के लिए बहुत ही अत्यंत कल्याणकारी हैं। इस प्रकार अब तक हमने कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कलाओं का वर्गीकरण, ललित कला और उपयोगी कलाओं में अंतर व कला के महत्व के बारे में चर्चा की है। अब विद्यार्थियों, हम आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कला का क्या अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने कला को किस प्रकार परिभाषित किया है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा जैसे कलाओं के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से लिखिए, अथवा ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, स्पष्ट कीजिए, अथवा ललित कला के प्रकारों को बताते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। इन पर आपको ध्यान देना है, लिखना है। धन्यवाद।